अगले दिन ओकारू मोमो से मिलने के ख्याल में ही काफी ज्यादा शर्मा रहा था। साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि वो मोमो से मिलने पर क्या कहेगा। और स्कूल पहुंचने के साथ ही ओकारू को मालूम चलता है कि मोमो गेट पर ही उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी ओकारू को लगने लगता है कि शायद वो किसी और का इंतजार कर रही होगी, जिस वजह से वो मोमो को इग्नोर करने के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी मोमो उसे पकड़ने के साथ ही कहने लगती है कि आखिर तुम आज इतना ज्यादा लेट क्यों आए। यानी मोमो ओकारू का ही इंतजार कर रही थी। और अब मोमो ओकारू से एलियन के बारे में काफी ज्यादा अजीब अजीब सी बातें करने लगती है। जिस सब के बाद ये दोनों ही अपनी अपनी क्लास के अंदर चले जाते हैं। और रोज की तरह ही ओकारू को क्लास के बुलीज परेशान कर रहे थे। लेकिन अब ओकारू को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मोमो के ख्यालों में डूबा जा रहा था। साथ ही मोमो की फ्रेंड्स भी मोमो से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उन सभी की बातों का मोमो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि मोमो शायद अपने एक्स से मिलने गई होगी और इसीलिए वो पिछले दिन एब्सेंट थी। लेकिन मोमो तो ओकारू से बात करने के लिए काफी ज्यादा बेताब थी। साथ ही दूसरी तरफ ओकारू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। और जैसे ही लंच होता है, ये दोनों एक दूसरे को ढूंढने के लिए एक दूसरे की क्लास में आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों को ही अपनी अपनी क्लास के अंदर कोई नहीं मिलता। मोमो ओकारू के क्लास के बच्चों से पूछने लगती है कि आखिर ओकारू कहाँ पर है, लेकिन उसका असली नाम तो केन ताकाकुरा था। साथ ही ओकारू भी मोमो के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ओकारू की आवाज कोई सुन ही नहीं पाता। जिस सब के चलते मोमो ओकारू को ढूंढने के लिए कैफेटेरिया के अंदर जाती है। और ऐसे ही ओकारू उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। और कुछ देर तक ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते और थक कर ये दोनों ही बाहर आकर बैठ जाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक बैठे थे, लेकिन इन दोनों को ही इस बात का पता नहीं चलता। जिस सब के चलते अब ओकारू सोचने लगता है कि मोमो कभी भी उसे अपना दोस्त नहीं बनाएगी, क्योंकि वो सचमुच में काफी ज्यादा बोरिंग है और मोमो के तो काफी सारे अच्छे औसम दोस्त होंगे। और दूसरी तरफ मोमो सोच रही थी कि ओकारू उसे इग्नोर कर रहा है। जिस सब के चलते ये दोनों ही अपनी अपनी क्लास में जाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन अचानक से रास्ते में ये दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और चुम्मा चाटी हो जाने के बाद इन दोनों को लगने लगता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। लेकिन इस चीज को मोमो की दोस्त भी देख लेती है और वो दोनों ही शोर करते हुए कहने लगती है कि ये दोनों किस कर रहे थे। लेकिन मोमो कहने लगती है कि वो ऐसे लल्लू को कभी किस नहीं करेगी। साथ ही ओकारू भी कहने लगता है कि वो ऐसी पागल लड़की को कभी किस नहीं करेगा। और अब इन दोनों का आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा हीट अप होने लगता है और ये दोनों ही एक दूसरे को कभी ना बात करने को कहकर निकल जाते हैं। जिस सब के चलते ओकारू बाथरूम में जाकर सोचने लगता है कि उसे मोमो से लड़ना नहीं चाहिए था। और नीचे हाथ लगाने पर ओकारू को मालूम चलता है कि उसका केला तो सही सलामत था, लेकिन उसके घर के अंडे चोरी हो चुके थे। और दूसरी तरफ मोमो की क्लास के अंदर ये बात फैल जाती है कि उसने एक लड़के को किस किया। लेकिन मोमो सभी को बताने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी ओकारू भी मोमो की क्लास के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और ओकारू मोमो को इशारे के अंदर अपनी प्रॉब्लम समझाने लगता है। लेकिन मोमो उसे वहाँ से चले जाने को कहने लगती है और ओकारू कहने लगता है कि उसे अकेले में जरूरी बात करनी है। लेकिन फिर भी मोमो ओकारू से बात नहीं करना चाहती थी। मोमो अपनी दोस्तों से कहने लगती है कि ये मेरा दोस्त नहीं है और मोमो यहाँ पर ओकारू की एक भी बात नहीं सुन रही थी। जिस वजह से ओकारू को लगने लगता है कि वो सचमुच में काफी ज्यादा बेवकूफ है और इसीलिए मोमो अपने दोस्तों के सामने उससे बात नहीं करना चाहती। जिस सब के चलते ओकारू निराश होने के साथ ही वहाँ से चला जाता है और ओकारू को ऐसे देख मोमो की दोस्तों को भी काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि मोमो सचमुच में ओकारू के साथ काफी ज्यादा रूड थी। अब स्कूल की छुट्टी होने पर ओकारू एक लड़की से टकरा जाता है और इस लड़की का नाम आयरा था। आयरा अब ओकारू से माफी मांगते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना। साथ ही ओकारू से वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से भी बात कर रही थी, जिस वजह से अब ओकारू काफी ज्यादा शर्माने लगता है। दूसरी तरफ मोमो को भी अब ओकारू के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन तभी मोमो नोटिस करती है कि ओकारू आयरा से बात कर रहा था, जहाँ पर ओकारू और आयरा दोनों ही हंस रहे थे। और ये चीज देखकर मोमो को लगने लगता है कि ओकारू के तो कोई भी दोस्त नहीं थे, तो आखिर अब ये लड़की कौन है। जिस सब के चलते आयरा अब वहाँ से जाने लगती है और वो कहने लगती है कि वो लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है। मैंने सिर्फ उससे जरा सी प्यार भरी बातें कर ली तो वो बिल्कुल गधे की औलाद की तरह हंसने लगा। मेरी अदाओं पर तो वो लट्टू हो गया होगा और मेरी जैसी लड़की से तो आज तक उसने कभी बात भी नहीं करी होगी। आयरा की ये बात मोमो ने भी सुन ली थी, जिस वजह से मोमो अपनी पावर का यूज करने के साथ ही आयरा के सर पर एक बर्तन गिरा देती है और आयरा के जमीन पर गिरने के साथ ही बाकी की लड़कियां सोचने लगती है कि आखिर ये बर्तन कहाँ से आ गया। जिस सब के चलते अब ओकारू भी आयरा की मदद करने को जाने लगता है। लेकिन तभी मोमो उसका हाथ पकड़ने के साथ ही कहने लगती है कि चलो साथ में घर चलते हैं, आज तुम्हारा चश्मा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कुछ बेवकूफ लोग इसे देख भी नहीं पाते और फिर उनके सर का ढोल बज जाता है और मोमो ये ताना आयरा को दे रही थी। और घर जाते समय मोमो ओकारू से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उस समय वो काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी और उसे ओकारू से बात करने में जरा भी शर्म नहीं आती। और ये बात सुनने के साथ ही ओकारू को काफी ज्यादा खुशी होती है, जिस वजह से इन दोनों की ही गाल लाल हो जाते हैं। और तभी ओकारू मोमो से कहने लगता है कि हम लोगों ने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था
और मोमो कहने लगती है कि हाँ, हमने उसे हरा दिया, साथ ही उसका कर्ज भी तुम्हारे ऊपर खत्म हो गया। ओकारू कहने लगता है कि उसका केला तो फिर से आ चुका है, लेकिन उसके दोनों अंडे भी गायब है। ओकारू की ये बात सुनने के साथ ही मोमो को काफी ज्यादा हंसी आने लगती है, जिस वजह से वो उसे अपने घर पर लेकर जाती है। और साइको ओकारू से कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे देखने दो, लेकिन ओकारू कहने लगता है कि खुशी के मारे मैंने नीचे ध्यान ही नहीं दिया। और साइको कहने लगती है कि तुम्हारे पास बनाना नहीं बल्कि एक पेंसिल है। जिस सब के चलते साइको मोमो से कहने लगती है कि एक पानी का बर्तन लेकर आओ। ओकारू के अंदर ऐसा कुछ है जो छिपा हुआ है, जिस सब के चलते ओकारू उस बर्तन के अंदर अपने पैर डाल देता है। और मोमो अपने पास एक बिल्ली जैसी डॉल लेकर आई थी और सैको ने उसके ऊपर एक तालिस्मान लगा दिया था। जिस सब के चलते सैको ओकारू के ऊपर अपना रिचुअल करने लगती है। और मोमो अब सैको से कहने लगती है, जब सैको ने ओकारू को मारा था तो उसके अंदर का ऑरा बदल गया था। और सैको कहने लगती कि अब अगर इसका ऑरा बदले तो उसे बाहर खींच लेना। और मोमो कहने लगती कि क्या हम लोग इंसान का ऑरा बाहर खींच सकते हैं। और सैको कहने लगती कि वो शायद किसी इविल स्पिरिट का ऑरा है। जिस सब के चलते सैको फिर से ओकारू के सर पर मारने लगती है। और मोमो भी यहाँ पर तैयार खड़ी हुई थी। और जैसे ही सैको ओकारू को मारती है, मोमो उसका ऑरा पकड़ने के साथ ही बाहर खींच लेती है। लेकिन तभी मोमो बताने लगती कि वो ऑरा बाहर आने के साथ ही अचानक से गायब हो गया। लेकिन तभी ये लोग नोटिस करते कि उस डॉल का तालिस्मान जल चुका था और अचानक से उस डॉल के अंदर जान आ चुकी थी, जिस वजह से अब वो डॉल बाहर की तरफ भागने लगती है। और ये सभी लोग अब उस डॉल को पूरे घर के अंदर ही ढूंढने लगते हैं। और मोमो उस डॉल का ऑरा सेंस करने के साथ ही उसे ढूंढ लेती है। और उस डॉल को पकड़ने के साथ ही वो डॉल चिल्लाते हुए कहने लगती है, मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगी। और उस डॉल को देखने के साथ ही ओकारू और मोमो को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कौन है। और सैको उन दोनों को बताने लगती कि ये टर्बो ग्रैनी है। और जब इन लोगों ने उसे जलाया था तो वो ओकारू के शरीर के अंदर घुस गई थी और वो ओकारू के शरीर के अंदर छिपकर अपनी पावर्स के लौटने का इंतजार कर रही थी। और टर्बो ग्रैनी ने सोचा था कि मौका मिलने पर वो इन दोनों को ही मार देगी, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। जिस सब के चलते मोमो उसे डराने लगती है और ओकारू भी उससे अपनी बॉल्स फिर से मांगने लगता है। लेकिन टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें अपनी बॉल्स कभी नहीं मिलेगी। टर्बो ग्रैनी कहने लगती है, साइको और मोमो को मार दो, तभी मैं तुम्हारी बॉल्स को वापस करूंगी। और ये चीज सुनने के साथ ही ओकारू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो अपनी टर्बो ग्रैनी वाली पावर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये चीज देख मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि टर्बो ग्रैनी तो ओकारू के बाहर थी। लेकिन साइको बताने लगती है कि टर्बो ग्रैनी की पावर्स ओकारू के शरीर के अंदर ही रह गई होगी और सिर्फ टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस ही उस डॉल के अंदर गई है। और अब सिर्फ सैको ही है जो इन दोनों को फिर से जोड़ सकती है। सैको ओकारू को झाड़ू से मारने लगती है, जिस वजह से वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और मोमो टर्बो ग्रैनी से कहने लगती है, मुझे मालूम चला कि तुम उन लड़कियों की मदद कर रही थी और इसी वजह से मैं तुमसे नफरत नहीं करती। और मोमो टर्बो ग्रैनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। साथ ही वो लोग टर्बो ग्रैनी से डील करने को भी रेडी थे कि अगर टर्बो ग्रैनी ने ओकारू की बॉल्स वापस दे दी तो बदले में उसे भी अपनी पावर्स वापस मिल जाएगी। और अब टर्बो ग्रैनी भी इस डील के लिए मान जाती है। लेकिन इस डील के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, टर्बो ग्रैनी ने ओकारू की बॉल्स को घुमा दिया था। और ये चीज सुनने के साथ ही मोमो और ओकारू दोनों का ही दिमाग खराब हो जाता है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।